स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। इस चैनल पर वर्ग 10वीं एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF नोट फ्री में देकर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यह मैथ्स रियल नंबर के पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम 30 तक का क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से सोल्व किए हैं। तो अभी तक वो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख ले। तो चलिए पार्ट 3 वीडियो में 31 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं आज फिर से 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम है उसमें सीधा एग्जाम में आप लोगों को टपकेगा, तो इसलिए आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो समझिए कि आप लोग अपने आने वाले एग्जाम के नंबर का मार्क्स है वो मार्क्स को आप लोग इसको स्किप कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 31 नंबर जो क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि 3 माइनस रूट 3 है, 3 माइनस रूट 3 है, परिमेय या अपरिमेय। तो परिभाषा आप लोग पढ़े होइएगा। अगर सबसे पहला वीडियो जो हम अपलोड किए हैं रियल नंबर के बारे में जो परिचय कराए हैं, जिसमें परिमेय अपरिमेय भाज्य अभाज्य और सब संख्याओं के बारे में, तो पता होगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला है कि 11.23564 है, परिमेय या अपरिमेय। मतलब क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है यह? तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में 2 3 के बाद 5 6 4 पर जो है, यहाँ पर देखिए क्या है आप लोगों का 11.23 और उसके बाद में 5 664। इस पर क्या है? रेकरिंग लगा हुआ है। क्या है? रेकरिंग लगा हुआ है। ये कहने का मतलब कि आगे जो होगा फिर से 5 6 4 आएगा, फिर से आगे 5 6 4 आएगा, मतलब आगे बढ़ते चलेगा 5 6 4 5 6 4। इसका मतलब क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दशमलव के बाद जब अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती है तो इसका मतलब वो संख्या क्या होता है? वह संख्या जो होता है परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि 5.233 है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो यहाँ पर देखिए ये भी परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि 3 का निशान लग गया है। क्या है यहाँ पर? 5.233। इन कहने का मतलब कि आगे 3 3 3 3 3 3 आगे बढ़ते चला जाएगा अनंत तक। इन कहने का मतलब क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो गई। तो अंकों की पुनरावृत्ति हो गई तो ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1/√7 है, 1/√7 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 1/√7 जो है यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर में परिमेय और नीचे में अपरिमेय। तो भाग जब देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर क्या है? रूट के रूप में आ रहा है, रूट से बाहर 7 नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा? यह अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो को अगर कंटिन्यू क्लास करते अगर आते होइएगा तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQR में R के लिए कौन सा सत्य है? मतलब कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 ग्रेटर R या बराबर। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस प्रकार वाला अगर ऐसा वाला में सीधे समझिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इस कथन को याद करने के लिए हम सिंपल सा तरीका है किस प्रकार से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा बड़ा लिखा गया क्या बताएं? ORB लिख दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे
ऐसे बना दीजिएगा दोनों में, यहाँ पर लगा दीजिएगा, यही इसका कथन होता है। ये थोड़ा समझ लीजिए, इसके बारे में समझा देते हैं क्या होता है। ये कहता है, आप लोग लिखने के लिए OR भी याद रखिएगा, लेकिन ये 0 होता है। ये कहने का मतलब है R जो होगा या तो 0 आएगा, मतलब कहने का मतलब है कि 0 बराबर R आएगा, 0 बराबर R आएगा। इसका मतलब बराबर या बड़ा, क्या होगा, बराबर या बड़ा, या 0 से बड़ा आएगा। कभी कभी देखते हैं कि जिसका भाग नहीं कटता है तो उसमें R क्या आ जाता है, R कुछ ना कुछ शेष निकल आ जाता है, शेष आ जाता है। शेष 0 आएगा तो 0 के बराबर होगा, तो शेष कुछ ना कुछ बच जाता है। तो वही कह रहा है कि या तो 0 से बड़ा R हो जाएगा। जैसे कोई आ गया, मान लीजिए कि 2 आ जाएगा शेष, 2 आ जाएगा शेष। तो अब बताइए R से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो कहिएगा बड़ा है। लेकिन क्या होता है, लेकिन B से छोटा होता है। ये कह रहा है कि B बड़ा होता है, B सबसे बड़ा होता है। क्योंकि अगर हम भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 से भाग दीजिए 3 में, यहाँ पर देखिए, तो भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब बताइए कितना बचा आप लोगों का, 1 आया। तो अब देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा हुआ कि नहीं, 0 से बड़ा हुआ। लेकिन ये जो शेष जो आया है, शेष 1, ये B से जो भाजक होता है इससे छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है, यही दर्शाता है यह। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे याद रखिएगा ORB। लिखिएगा क्या चीज़, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ORB, और इधर के चिन्ह इधर में लगा दीजिए, ग्रेटेन, और नीचे दर्शा दीजिएगा। लेकिन हम बताए हैं ORB, लेकिन इसका मतलब समझिएगा 0। तो कौन सा कथन होगा सही, तो C नंबर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 5 गुने √2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो यह क्या है, संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके साथ में क्या है, √2 है। यानी सीधे समझ लीजिए ना कि एक साध आदमी है, मतलब एक क्या ईमानदार है, एक यहाँ पर एक चोर है, तो जाके चोर के साथ साटा हुआ है, तो चोरे ना होगा। यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का, तो यहाँ पर हो जाएगा यह एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आप लोगों का B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि 5.2372 है, 5.2372 है, क्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए फिर से अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 3 7, फिर से क्या हो गया, 2 आ गया, फिर से उसके बाद आएगा 3 7। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा यह क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आप लोगों का B हो जाएगा। चलिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, कौन सी संख्या विजातीय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या को विजातीय भी कहा जाता है, परिमेय संख्या को क्या भी कहा जाता है, तो विजातीय भी कहा जाता है। तो खोजिए परिमेय संख्या कौन है, इसमें परिमेय संख्या कौन है, ये देखिए, सॉरी विजातीय उस संख्या को बोला जाता है जो संख्या अपरिमेय संख्या को विजातीय बोलते हैं। गलत बोला गया है, अपरिमेय संख्या को विजातीय, अपरिमेय संख्या को विजातीय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अविजातीय बोलते हैं परिमेय संख्या को। तो देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी निकल जाएगा 5 गुने 7 के रूप में, ये भी परिमेय संख्या। और यहाँ पर देखिए ये भी परिमेय संख्या, और ये क्या है, सबसे अलग है, तीनों से अलग है। तो यही होगा आप लोगों का विजातीय, मतलब अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में कौन सा परिमेय है, मतलब कौन सा परिमेय है। तो यहाँ पर देखिए पाई तो एक अपरिमेय संख्या होता है, बता दिए थे, ये भी एक अपरिमेय संख्या √7। और यहाँ पर देखिए ये निकल जाएगा आप लोग को 4 और 5 के रूप में, मतलब यही होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर C परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए ये होगा आप लोग का, फिर से ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप लोगों का C क्या है, अलग है तीनों से, मतलब ये हो गया आप लोगों का परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 को में खोला कौन अलग है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 3 गो एक किस्म के होगा, या 3 गो तो परिमेय होगा, नहीं तो 3 गो परिमेय होगा, एक अलग होगा, तीनों से अलग होगा। तो चलिए चेक करते हैं फटाफट हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 3/5 परिमेय है, 3/5 क्या है, 3/5 आप लोगों का परिमेय है। यहाँ देखिए ये भी आप लोगों का निकल जाएगा 4/2 के रूप में, ये भी परिमेय है। और यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अपरिमेय है। और यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या है, मतलब ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, 3 गो परिमेय, ये गो अलग है, मतलब यही है आप लोगों का सबसे अलग, तीनों से अलग, ये होगा आपका आंसर C। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि संख्या 0.32 को पी क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नॉट इक्वल 0, यानी कह रहा है परिमेय संख्या में तो पता ही है कि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है पी बटे क्यू, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब क्यू के मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है इसका रूप क्या होगा। तो चलिए इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा आप लोगों का कितना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन पर लाइट आ गया, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा 0.32, तो इसको लिख सकते हैं 32। और दशमलव हटाने का तरीका क्या होता है कि 1 लिख दीजिए, दशमलव का जय गो अंक है उसको बैठा दीजिए, बैठाए काटिए इसको, 50 दूना 100 और 16 दूना 32, काटिए, छोटा छोटा करके काट रहे हैं आप लोगों को, 25 दूना 50 और 8 दूना 16 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का 8/25, यही रूप होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। किस संख्या से विभाजित करें 278 को कि भागफल कितना प्राप्त हो, भागफल देख रहे हैं 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए फार्मूला आप लोगों को पता होगा, भागफल भाज्य गुणे भागफल क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, या उसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए बराबर क्या बोलते हैं, ए बराबर नीचे लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ए बराबर 278, तो लिख दीजिए ए का मान दिया हुआ है 278, यहाँ पर लिखिए। और यहाँ पर देखिए बी क्या बोल रहा है, भागफल 12 क्या है, भागफल को क्यू बोलते हैं, तो बी गुने क्या हो जाएगा, बी गुने 12, मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का 12b, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या 12b प्लस आर कहने का मतलब +2। तो देखिए तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ले आइए इसको बोला कर 278 माइनस 2 बराबर 12b हो गया। अब 12b हो गया तो ये कितना बच जाएगा, 278 में से 200 कितना बचेगा, 276 बटा में क्या हो जाएगा आप लोगों का 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 से काट दीजिए, 12 दूना 24, बचेगा कितना 3, तो 12 तिया 36, मतलब कितना आ गया आप लोगों का बी का मान कितना निकला आप लोगों का 23 निकल गया, मतलब 23 से भाग देने पर भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो सत्य कह रहा है, अन्यथा 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत कहता होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन को देखते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो देखिए चेक करके बताते हैं ये कथन बिल्कुल गलत है। जैसे पहला एक परिमेय लीजिए, √3 लिए, अपरिमेय है, और यहाँ पर फिर से लिए √3, इसको गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो क्या हो गया ये परिमेय हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि हमेशा अपरिमेय होता है, मतलब ये गलत कह रहा है, तो ये तो कथन गलत है। अगला है आप लोगों के सामने बी में कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। एक कथन बिल्कुल सही कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, चलिए हम 2 लेते हैं आप लोगों के सामने और इसको गुना कर दीजिए, और एक अपरिमेय संख्या, बोलिए कोई अपरिमेय संख्या, आप लोग भी सोच सकते हैं। चलिए √3 लिए, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, क्या होगा अपरिमेय होगा। और एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाते हैं, जैसे ले लीजिए 2 गुने 2/√3, गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4/√3, ये भी अपरिमेय। मतलब बी कथन एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब 2 एक परिमेय एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। अगला को भी हम चेक कर देते हैं। अगला बोल रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़
कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो दो अपरिमेय संख्या को लीजिए। चलिए लेते हैं पहले, सबसे पहले √7 ले लेते हैं। आप लोग भी कुछ भी ले सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिए रूट बस पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। √7 ले लिए और फिर बोलता है कि फिर अपरिमेय, फिर आप ले लीजिए अपरिमेय, फिर से ले लेते हैं हम, मान लेते हैं कि √7 ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का 2√7 आ जाएगा। या अन्य कोई लेते हैं, चलिए यहाँ पर 3 ले लेंगे, जुटेगा भी नहीं। √7 √3 मतलब ये भी क्या होगा अपरिमेय होगा। एक अपरिमेय नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या अपरिमेय हो रहा है, मतलब ये भी कथन क्या है गलत है इसका। अगला बोल रहा है डी में, डी को भी समझ लीजिए आप लोग कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। क्या है यहाँ पर, थोड़ा ऊपर करते हैं कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। ये भी कथन गलत बोल रहा है। एक पूर्णांक, चलिए कोई पूर्णांक बोलिए आप लोग। चलिए पहला एक पूर्णांक हम ले लेते हैं, -2 पूर्णांक ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। और क्या बोलता है एक परिमेय संख्या, बोलिए एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या ये पूर्णांक नहीं होगा, घर जाकर 0 आ जाएगा। 0 ना होता है, शून्य पूर्णांक भी होता है। ये अन्य ले लीजिए, एक 4 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं पूर्णांक। और एक क्या बोला है एक परिमेय संख्या मान लीजिए कि ले लीजिए 3 ले लेते हैं, जोड़ दीजिए 4 3 7, क्या नहीं हुआ पूर्णांक, वही पूर्णांक हुआ। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के सामने, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को। कोई भी संख्या लीजिए तो √n है, √n है। तो मान लीजिए कोई संख्या आप लोग लीजिए, n बराबर लेते हैं हम 2 लेते हैं, इसको कह रहा है √n है। अब रूट में n कह रहा है, रूट में n तो कर दीजिए आप लोग रूट में n मतलब 2 आया अपरिमेय संख्या। अगला मान डाल के चेक करते हैं, अगला मान डालते हैं, डाल देते हैं अगला मान, क्या डाल देते हैं n बराबर 4। फिर बोला आप लोगों को √n, तो फिर यहाँ पर कर दीजिए आप लोग रूट में 4, 4 के निकल जाएगा 2। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है, कभी परिमेय आ रहा है और कभी अपरिमेय आ रहा है। मतलब होगा आप लोगों का कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब परिमेय आया या अपरिमेय भी पूछ सकता है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय या कभी प्राकृतिक, क्योंकि ये भी 2 गिनती के संख्या न है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, संख्याएं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। संख्याएं जो दिया हुआ है कितना 50 और 25 का क्या कह रहा है HCF और LCM का गुणनफल। तो सबसे पहले इसका HCF निकालिए। तो HCF निकालने का सिंपल सा तरीका आप लोग को हम बता दिए हैं कि दोनों को देखिए, 2 संख्या दिया हुआ है, मतलब ए भी दिया हुआ है 2 संख्या है। तो ये देखिए 50 और 25 को वह बड़ा से बड़ा संख्या खोजिए जो काटेगा। तो बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा 25 होगा, जो 50 को भी काटेगा आपने 25 भी कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का HCF आप लोगों का हो जाएगा HCF आप लोगों का 25 हो जाएगा। अब बच गया LCM। तो LCM देखिए 50 और 25 में सबसे पहले ये दोनों के पहाड़ा में कौन सी संख्या आ रहा है, तो वह संख्या होगा आप लोगों का 50 और 25 में 50। तो LCM बराबर हो जाएगा आप लोगों का कितना 50। अब बोला है कि दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल तो गुना कर दीजिए 25 गुने 50 कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1250। कितना आया 1250। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना बी 1250। तो आज के लिए इतना ही। यह अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, अगर ताकि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू उपलब्ध कराते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।